नमस्कार, मैं हूं अश्विनी गौतम और अपने शो अश्विनी गौतम शो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारा ये शो आपको मिलवाएगा बहुत सारी ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत नाम कमाया है, बहुत नामचीन हस्तियां हैं और बहुत कुछ अचीव करने के बाद आज हमारे शो में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी सीरीज में आज इस शो में हमारे साथ होंगे मिस्टर विश्वजीत जी और हम स्वागत करते हैं विश्वजीत जी का। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। विश्वजीत जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। विश्वजीत जी हैं इक्वल साइन लर्निंग के चेयरमैन और एक फेमस मैथमेटिशियन भी हैं। मैथमेटिक्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत डर लगता था हमें मैथमेटिक्स से, लेकिन ये वो शख्स हैं जो लोगों के दिलों में बैठे हुए डर को दूर कर देते हैं मैथमेटिक्स की टेक्निक से। ये पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स और लोगों को जागरूक करते हैं मैथमेटिक्स की टेक्निक्स देकर और उनके डर को बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छे मैथ्स के मेंटर हैं और इक्वल साइन लर्निंग जो कि इनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और 18 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हुए। नई नई रिसर्चेस हमें देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, नई नई शोध करते हैं। 18 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस 18 साल में इन्होंने कितनी शोध जो है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में की होंगी। 2006 से लेकर ये मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है। स्वागत है, अभिनंदन है हमारे अश्विनी गौतम शो के अंदर विश्वजीत जी का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू। विश्वजीत जी, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। मैं खुद बताऊं तो मुझे मैथ से बड़ा डर लगता है तो आपसे बात करके शायद मेरी भी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स से इतना ज़्यादा डरता था जब मैं पढ़ा करता था, मुझे लगता था कि वो पर्सन मिल जाना चाहिए जिसने मैथ्स बनाया। तो स्कूल के कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब हम मैथ्स पढ़ा करते थे और आज हमारे बीच में वो मेंटर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो इनसे इनके विषय के बारे में, इनके इक्वल साइन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लेंगे और जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी को इन्हीं के वर्ड्स में। तो मैं जानना चाहता हूं इक्वल साइन के बारे में। 2015 में आपने इक्वल साइन बनाया। क्या है इक्वल साइन और इसका क्या मुख्य उद्देश्य आपने रखा? इक्वल साइन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जब ये बना था तब क्या थीम था, क्या सोच थी, क्या सपना था? विश्वजीत जी ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो विश्वजीत जी, इक्वल साइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। इन शॉर्टकट में यदि मैं आपको कहना चाहूँ तो मैंने 2006 से लेकर 2015 तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को समझा। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता था, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ते थे आप। हम मैथमेटिक्स पढ़ाते नहीं बल्कि मैथमेटिक्स सिखाते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है सर। देखिए, बच्चे बड़े बड़े लोग को ही मैं सुनता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम में लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे। तो ये वर्ड ही पहले गलत है कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। पढ़ने का सब्जेक्ट अलग होता है, मैथमेटिक्स एक सीखने का विषय है। जैसे आप गिटार चलाना सीखते हैं, आप हारमोनियम चलाना सीखते हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाना पढ़ते तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। कार चलाना पढ़ते हैं आप ना। या एक प्रोजेक्टर पे एक वीडियो देख लिया, कार ऐसे चलती है और उसके अंदर बहुत सारे इसमें कार की ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, और पूरा वीडियो 1 घंटे का देखा कि हाउ टू ड्राइव अ कार, और फिर नीचे कार खड़ी है, चला लोगे आप? बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। नहीं चला पाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है। आप यदि मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं होगा, सीखने का विषय है। और जब मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो मुझे ये समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है जो होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्ट्री की तरह काम करने लगे हैं। 2015 में जब मैंने इक्वल साइन स्टार्ट किया था तो मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चों को केवल मार्क्स के पीछे नहीं भागना है
कि मुझे ये रैंक लाना है, मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, या मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। सर, मार्क्स एंड सक्सेस बाय प्रोडक्ट है। द फर्स्ट थीम ऑफ इक्वल साइन कि आप पहले सब्जेक्ट को सीखो, चाहे वो बच्चा इक्वल साइन में मैथमेटिक्स के लिए आ रहा है, फिजिक्स के लिए आ रहा है, केमिस्ट्री के लिए आ रहा है, साइंस के लिए आ रहा है, तो हमारे टीचर्स की हमारी कोशिश रहती है कि जिस लेवल पे वो बच्चा है ना, उससे ऊपर पढ़ाया जाए उसको। ये नहीं कि उसका टाइप बच्चा 60% बचपन से आज तक ला रहा था, हम कहते नहीं तुमको तो हम IIT फर्स्ट रैंक दिला देंगे, ये सपना गलत नहीं होगा उसके लिए। गलत होगा। बच्चों का एक थीम है इक्वल साइन में कि आप जहाँ पे हो हम उससे बेहतर बनाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि हम हर किसी को टॉप लेवल बना देंगे। कोई 60% वाले स्टूडेंट के लिए 75% सक्सेस होता है, कोई 75% वाला स्टूडेंट के लिए 90% सक्सेस होता है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो हम इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट को पकड़ करके उनकी नीड को समझते हैं कि आपका गोल क्या है, और उसके गोल के हिसाब से उसको गाइड करते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। इसी थीम के साथ मैंने 2015 में स्टार्ट किया था और अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, बहुत अच्छे स्केल पर इक्वल साइन इस समय आ रहा है और बहुत नाम मैंने इक्वल साइन का सुना है। और जो इनका थीम था, जो इनका गोल था, लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ाते नहीं हैं, ये सिखाते हैं। पढ़ना एक कला होती है, आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन अगर कोई उस कला के अंदर घुसकर अच्छे तरीके से उसको सीख रहा है तो वो अपने आप में एक कला बन जाती है। और ये कला विश्वजीत जी में है कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखाते हैं कि उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ ऐसे फिक्स होती है कि वो सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकती। उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैथमेटिक्स डाल दिया जाता है इनकी टेक्निक्स के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ की भी बात आती है कि ये ऑनलाइन के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स से अवेयर किया जाए या इन सब्जेक्ट्स के साथ अवेयर किया जाए। तो इसी सीरीज में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, और सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाया, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। विश्वजीत जी, थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप के बारे में भी बताइए ताकि जो दर्शक हैं वो आपके यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप के जरिए भी मैथमेटिक्स के बारे में और ज़्यादा गहराई से जान सकें। मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इनके मोबाइल ऐप पे या यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, तो आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन जो है वो ढूंढ कर लाएंगे। सो जानना चाहूँगा आपकी मोबाइल ऐप और आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। 2017 से पहले आप देखें तो बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं थी भारत में। हाँ। बहुत सारे रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन 2017-18 के बाद जब 4G आया, फिर 5G भी आ गया, तो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गई है। तो जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि आजकल गांव-गांव के बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तब हमें लगा कि अब जो हम एक मेट्रो सिटी में टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उन बच्चों के लिए भी काम किया जाए जिन बच्चों को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा है जो उनको अच्छे से सिखा पाए। तो ऑनलाइन मैथ्स यूट्यूब चैनल या उसका जो मोबाइल ऐप है, उसको लॉन्च करने का जो पर्पस मेरा था वो बिल्कुल क्लियर है कि मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ उन बच्चों तक पहुंचा जाए जिनको अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी बुक्स नहीं मिल पा रही है या अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, वैसी जगह पे पहुंचा जाए। 2021 में मैंने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया एंड 2021 को ही मैंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, जिसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। आप यदि कोई स्टूडेंट मेरे चैनल को सर्च करेगा, यदि कोई स्टूडेंट क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में पढ़ रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसको मिल जाएंगे। और इसी सीरीज में मैं हर साल कई सारे डिफरेंट फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे लेकर के आता हूँ ताकि जो बच्चे एक मेट्रो सिटीज़ का इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, रिमोट एरिया के बच्चे को भी उसका बेनिफिट हो पाए। बहुत सारे बच्चे पिछले 3-4 सालों से पढ़े हैं इस चैनल पे, एंड बहुत सारे बच्चे मुझे टेस्टिमोनियल भेजते हैं कि सर आई गॉट 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ यू। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ कितनी मेहनत कर कितनी रहा हूं। खुशी होती है, हाँ, है ना, कि आपके YouTube चैनल से लोग सीखें। आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो सीख के जब इन्हें कॉम्प्लीमेंट करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा उनको इस चीज के बारे अभी में। रिसेंटली एक स्टूडेंट
आसाम से फ़ोन किया। आसाम के बहुत इंटीरियर में था, मुझे उसका लोकेशन एग्जैक्ट याद नहीं है। उसको 98 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला थैंक यू सर, रिजल्ट आ गया 98 आया मैथ्स में। मैंने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं सर, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि देखो मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे कई जगह पे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सर, मैंने आपके पूरे सीरीज पढ़े थे क्लास 12 के, जिसकी वजह से मेरे ये नंबर आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ ऐसा स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो रहा है हमारे कोर्सेज के माध्यम से, जिनको वो फैसिलिटी शायद नहीं मिल पाती। मतलब मैथ पढ़ना आसान कर दिया आपने लोगों के लिए। कोशिश कर रहे हैं सर। जी जी जी। ये श्रृंखला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इस श्रृंखला को और बड़ा किया गया। 2023 के अंदर इक्वल साइन ने पैन इंडिया अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, और पैन इंडिया एक्सपेंशन स्टार्ट करने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी लागू की। मैं जानना चाहता हूं विश्वजीत जी से कि 2023 के अंदर जब आपने पैन इंडिया इक्वल साइन को लॉन्च किया, तब आगे क्या किया, इसमें आपने क्या रणनीति रही और क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं उसमें? सर देखिए, 2020 में जब कोविड आया, उसके पहले हम लोग कंप्लीट ऑफलाइन में थे, और मैं एक फुल टाइम क्लासरूम टीचर था। ओके, ठीक है। 2020 में कोविड ने इक्वल साइन को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाया, जिसमें हमने काफ़ी सारे रिसर्च किए, हमारे वीडियोस के प्लेटफॉर्म, हमारे मोबाइल ऐप, हमारे ERP, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने लाई जिसकी वजह से हम स्केल कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इक्वल साइन की सर्विसेज को पहुंचा सकते थे। तो 2020, 21, 22 2-3 साल लगे हमें टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म को बनाने में और उसको स्टेबल करने में। 2023 में जब ये सारे प्लेटफॉर्म स्टेबल हो गए, उसके बाद फिर हमने पैन इंडिया एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तो हमारा सपना बिल्कुल क्लियर है कि जो सर्विसेज हम 1-2 लोकेशन पे दे पा रहे थे, उन सर्विसेज को हम भारत के उन सभी जगहों तक पहुंचाएं जहां पे वो सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है। रिसेंटली 2024 में हमने ओखला दिल्ली सेंटर लॉन्च किया, एंड नो डाउट 1 साल के अंदर वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। आप सोच सकते हो कि ओखला दिल्ली सेंटर में पहला साल में, फर्स्ट ईयर में, हमारा एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाया, फर्स्ट ईयर में। बहुत बढ़िया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट 95 प्लस परसेंटेज लाए बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये पहला अचीवमेंट था ओखला सेंटर का। उसके बाद 2025 फरवरी में मैंने रोहिणी सेंटर लॉन्च किया दिल्ली के अंदर, जो हमारा दूसरा सेंटर है दिल्ली में, और यहाँ पर भी हमारे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी टीचिंग है कि मुझे पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को सिखाना है, हम उसके ऊपर यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और अगले साल डेफिनेटली रोहिणी सेंटर से भी हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड धीरे धीरे करके हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर हम कुछ और नए सेंटर प्लान करें, जिससे कि उन बच्चों को फैसिलिटी मिल पाए जो अभी तक नहीं मिल पा रही। अभी आपने ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में बात की, जैसे इन्होंने 2023 में पैन इंडिया एक्सपेंशन शुरू किया तो इन्होंने ऑफलाइन सेंटर्स खोलने शुरू किए। कितने सेंटर्स हैं अभी इंडिया में आपके? अभी सर हमारे 6 ऑफलाइन सेंटर हैं। कहाँ पर? 3 सेंटर हमारे अंडमान में है। अंडमान में 3 सेंटर हैं। एंड 3 सेंटर हमारे दिल्ली NCR में, एक जैसा मैंने ओखला बताया, दूसरा हमारा रोहिणी सेंटर है, एंड तीसरा हमारा गुड़गांव सेंटर है। एंड गुड़गांव हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, जहाँ से हम पैन इंडिया को हैंडल करते हैं। तो हमारी लीडरशिप टीम सारी गुड़गांव में बैठती है। गुड़गांव में, 2 दिल्ली में, और इसके अलावा 3 सेंटर्स जो हैं वो अंडमान में इनके हैं। यानी कि 2015 में स्टार्ट करने के बाद 2021 में ऑनलाइन पर आए, ऑनलाइन में अपने आप को स्टेबल किया, और 2023 से फिर पैन इंडिया एक्सपेंशन के तहत इन्होंने अपने सेंटर्स खोलने शुरू किए, और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बड़ा करते हुए आज इक्वल साइन अपने आप में एक ब्रांड बनता जा रहा है। एक खास बात विश्वजीत जी के बारे में आपको और बता देता हूँ। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि इनका पढ़ाया हुआ कोई व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता जिंदगी में, और ये सच्चाई भी है। इनकी पिछली अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं, जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं, जो डिस्कशन के दौरान भी बाहर निकली हैं हमारे से, कोई भी स्टूडेंट जो इन्होंने आज तक पढ़ाया है इक्वल साइन में, वो आज तक फेल नहीं हुआ। ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है सर। अभी बोर्ड एग्जाम में कई बार मेरे पास जब रिजल्ट आता है तो कुछ स्टूडेंट आते हैं कि सर मैथ्स में या फिजिक्स में कंपार्टमेंट हो गया, आप थोड़ा सा इसको पढ़ा दो ताकि ये पास हो जाए।
तो मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ, कंपार्टमेंट आ गया। तो फिर मैं पता करता हूँ ये हमारा स्टूडेंट तो नहीं था जो इक्वल साइन में पढ़ा था, तो नहीं। तो इक्वल साइन में अभी तक कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो हमारी कोशिश ये रहती है, देखो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जिस स्टूडेंट का जो लेवल उससे ऊपर उसको ले जाना है, तो हमारी टीम इंडिविजुअल केयर करती है। हमारे इक्वल साइन में जो टेस्ट का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी इन्हेंस्ड है। टेस्ट की अलग टीम है, हमारे टेस्ट पेपर बनते हैं। एंड टेस्ट पेपर ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट करके बना दिया, उसके लिए R&D टीम है जो टेस्ट पेपर बनाती है। चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, बाई मंथली टेस्ट होता है, मंथली ग्रैंड टेस्ट होता है। और हमारा फोकस टेस्ट के ऊपर होता है कि बोर्ड पैटर्न के ऊपर, IIT JEE पैटर्न के ऊपर, नीट पैटर्न के ऊपर, जो भी एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, NDA पैटर्न के ऊपर टेस्ट लिया जाए। उसी तरह से एवेल्युएशन किया जाए ताकि बच्चों का बोर्ड एग्जाम से पहले या एंट्रेंस एग्जाम से पहले वो प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके या एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर सके। तो टेस्ट हमारा एक बहुत बड़ा की फैक्टर है जिससे हम काफ़ी अच्छा सक्सेस कर पा रहे हैं एंड बच्चों को भी कभी फेल होने नहीं देते हम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा मैथमेटिक्स में पास हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अक्सर मैंने आपको बताया ना कि मैथ्स से लोगों को डर लगता है, और ये जब पढ़ाते हैं तो मैथ्स उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट इनका पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स के अंदर आज तक फेल नहीं हुआ। सिर्फ यहीं तक कहानी नहीं रुकती है, कहानी इससे आगे की भी है, और वो कहानी ये है कि ये सब पैसे के लिए नहीं किया जाता। आपने एक NGO भी बनाया था, इक्वल साइन फाउंडेशन, जहां आप गरीब बच्चों के लिए मदद भी करते हैं। थोड़ा वो भी मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि इक्वल साइन फाउंडेशन किस तरह से गरीब लोगों की मदद करता है, किस तरह से गरीब बच्चों की मदद करता है। इक्वल साइन फाउंडेशन एक NGO है जिसको मैंने 2016 में स्टैब्लिश किया था। एंड इसका पर्पस एक ही था कि ऐसे स्टूडेंट जो अंडर प्रिविलेज हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि ट्यूशन फीस पे करें। आपको इंडिया का एनवायरनमेंट आजकल पता है कि स्कूल के बाद ट्यूशन कोचिंग धीरे धीरे कंपलसरी होता जा रहा है, जिसके थ्रू बच्चे अच्छा कर पाते हैं। तो जिन बच्चों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अलग से ट्यूशन या कोचिंग फीस प्रोवाइड करें। उन बच्चों का क्या, उनकी क्या गलती है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो इक्वल साइन फाउंडेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि ताकि कुछ ऐसे बच्चों को हेल्प किया जा सके जिन बच्चों की पेइंग कैपेसिटी कम है। और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जो भी स्टूडेंट या जो पेरेंट जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है और वो आते हैं कि सर थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। एंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं 50% डिस्काउंट दे दें, 75% दे दें, या मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या बियर कर सकते हो, एक नॉमिनल अमाउंट आप वो दे दो, या आपको लगता है कि आप बिल्कुल फीस पे नहीं कर पाओगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो। तो हर साल हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ आश्रम के साथ टाई अप है। आश्रम भारत में बहुत सारे हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, ऑर्फनेज भी बहुत सारे हैं जहाँ पे बच्चों को फूड एंड शेल्टर दिया जाता है, बट उनको एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं दी जाती है। तो हमारे टीचर्स वहाँ पे जाते हैं और उन आश्रम के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिससे कि वो बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो ये इक्वल साइन का फाउंडेशन का पर्पस है, और आगे हम इसको पैन इंडिया लेवल पे धीरे धीरे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बजट कांस्टेंट होता है इसमें, क्योंकि देखो रोजी रोटी तो हर किसी को चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक अपने लेवल पे अपने फंडिंग से जितना हो सकता है उतना मदद कर पा रहे हैं बच्चों को। आगे मुझे उम्मीद है कि इक्वल साइन लर्निंग और ऊंचाइयों पे जाएगा तो हम और ज़्यादा गरीब बच्चों को मदद कर पाएंगे। अब तो हमें भी प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि आप गरीब लोगों की जो मदद कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग पैसा कमाने के लिए इसे व्यवसाय, आज हमारे भारत के अंदर शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, और अगर आप उस व्यवसाय के साथ साथ गरीब लोगों के लिए निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य कर्म जो है वो नहीं हो सकता है। और शायद यही एक वजह है कि परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है और आपका जो इक्वल साइन जो आपने ब्रांड एस्टैब्लिश किया है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कोविड की तरफ घुमाता हूं आपको। कोविड का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हर आदमी अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, और यही एक क्रांति थी ऑनलाइन की,
जब लोगों ने अपने ऑफिसेज बंद किए, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद हुए, वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम शुरू हुई, ऑनलाइन एजुकेशन का एक ट्रेंड, एक जो क्रांति है वो चली उस समय पर। तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो कोविड का समय आपका कैसा था, कैसा रिस्पॉन्स था कोविड के समय में? इक्वल साइन ने उस समय कोविड के समय में क्या क्या किया? कोविड में सर मैं बताऊं 2020-22 मार्च को जब पहला लॉकडाउन हुआ, हमारा सेशन जनरली 15 मार्च से स्टार्ट होता है एडमिशन हर साल। तो हम लोग पूरा तैयार थे। 19 मार्च को उस साल हमारा एडमिशन स्टार्ट होना था और 19 मार्च को ही पार्शियल लॉकडाउन की बात चल रही थी एंड 22 मार्च से पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब हम पूरी तरह से तैयार थे कि अब एडमिशन स्टार्ट हुआ, नया सेशन शुरू होगा, अचानक से लॉकडाउन आ गया। पहले 3 दिन तो ये सोचने में लगा कि करना क्या है। 3 दिनों के बाद, क्योंकि हमारे पास बैक एंड आईटी टीम है, हमारी और भी मल्टीपल कंपनीज है, जीब्रोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी आईटी में काम करती है, तो हमारे पास इन हाउस डेवलपर थे, डिजाइनर थे और कंप्लीट आईटी टीम थी। तो हमने इमीडिएटली विद इन 7 डेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कि जिन बच्चों की स्टडी अफेक्ट हो रही थी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे, उनको इमीडिएट सर्विसेज स्टार्ट की जाए। हमने घर से ही, हमारे टीचर ने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, टेक्निकल टीम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वीडियो अपलोड किया हमने और इमीडिएटली वो सर्विसेज विद इन 7 डेज हमने स्टार्ट कर दी पहले लॉकडाउन में ही। शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब लॉकडाउन खुलेगा तो हम शुरू करेंगे या अगले, उनको क्या पता था कि लॉकडाउन लंबा चलेगा और कोविड कितना लंबा चला। पहले लॉकडाउन में तो ये था कि चलो 15-20 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हमने बहुत अर्ली डिसीजन लिया, बहुत फास्ट डिसीजन लिया एंड विद इन 7 डेज उन सारी चीज़ों को जो ऑफलाइन स्ट्रक्चर था उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इक्वल साइन में न ही किसी स्टाफ की सैलरी रुकी कभी, न ही कोई रेंटल रुका, न ही हमने किसी स्टाफ को हटाया। मतलब क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी अपनी रोजी रोटी है। अब वो कहाँ जाएंगे कोविड के टाइम पे? दूसरी नौकरी तो मिलेगी नहीं। सही बात ये है, सोचना भी हमारा ही काम था। तो हमने ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इक्वल साइन सस्टेन कर गया और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हाँ, हमने मेहनत ज़्यादा की, हमने घर बैठे मेहनत की, नई नई चीज़ों पर काम किया, नए तरीकों पर काम किया। हमारे टीचर्स का भी बहुत मदद रहा उसमें, क्योंकि उनको वीडियो नहीं पता था, उनको कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, बट उन लोगों ने किया, उन लोगों ने और मेहनत की और मेहनत की। हर किसी ने अपना एफर्ट लगाया इक्वल साइन में और एज ए टीम हमने चीज़ों को हिलने नहीं दिया और फिर हम कंसिस्टेंटली चलते रहे। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, यही एक खास बात होती है जब आपके पास टेक्निकल टीम अपनी होना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। एक पर्सनल सवाल पूछूं? मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है मुझे, मैंने शुरू में भी बताया, मुझे भी बड़ा डर लगता है। जब हम पढ़ा करते थे तब रट्टा मारा करते थे उसका, मैथ्स का ये थ्योरम है, रट लो बस, और एक ही चीज़ को रट रट के याद कर देते थे। आज की स्थिति ये है कि वो हम भूल गए हैं, क्योंकि उस टाइम रट्टा मारा था याद नहीं किया था उसको, रट्टा मारा था। कैसे हैंडल होती हैं ये सारी चीज़ें, आप बताइए। मैंने आपको पहले भी कहा, आप समझना इस बात को, मैथमेटिक्स में ना कुछ फार्मूला नहीं होता रटने का। पहली बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये 10 फार्मूला इसको रट लो, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में कुछ रटने का है ही नहीं, मैथमेटिक्स सिर्फ समझने का है। यदि आप रट करके मैथमेटिक्स को पढ़ने का या सीखने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं। हाँ, नंबर हो सकता है आ जाए, नंबर आ जाए, हो सकता है आप 9th क्लास में हो और आपने कुछ चैप्टर के कुछ फार्मूले याद करके कुछ क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है 9th क्लास आप पास हो जाओ। बट इन जनरल मैं यदि आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आज के डेट में ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, यदि आप ये 2 सब्जेक्ट नहीं सीखोगे और इससे भागोगे तो लाइफ में सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बिकॉज मैथमेटिक्स आपकी मेंटल एबिलिटीज को ठीक करता है, आपके एनालिटिकल स्किल को ठीक करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ठीक करता है। नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन लाइफ, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे जगह पे फंस जाते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं और आइडियाज लगाते हैं। तो मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग
आपके बहुत सारे माइंड की चीज़ों को ठीक करता है। इसलिए मैथमेटिक्स, अच्छा बिना मैथमेटिक्स का क्या करोगे? आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, आप बताओ बिना नंबर्स का क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि मुझे डर मैं लगता वही है। कह रहा हूँ कि मुझे मैथ से डर लगता था, लेकिन लेकिन- मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ। आप करते हो, आप बिना मैथमेटिक्स का क्या करोगे बताओ? आप तो नंबर्स को जोड़ तोड़ कर ही काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यहाँ उस समय हम लोग रट्टा लगाया करते थे ना, उस समय रट्टा लगाया करते। बिल्कुल सही बात है, आप रट्टा लगाते थे, बट मैंने अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहा कि ये फार्मूला है, याद कर लो और कर लेना। नहीं, मैं कहता हूँ ये फार्मूला आया कहाँ से, पहले उसको रिलेट करता हूँ डे टू डे लाइफ के साथ, और फिर कहता हूँ ये आया यहाँ से, रटो मत, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, इसको याद अपने आप हो जाएगा, नंबर अपने आप आ जाएगा, डोंट थिंक अबाउट द मार्क्स। ओके, बहुत बढ़िया है, और बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला है विश्वजीत जी से। विश्वजीत जी, इक्वल साइन आपने जब से शुरू किया 2015 से, और आज एक कंसिस्टेंट होकर बहुत अच्छे स्केल पर, बहुत अच्छे ब्रांड के तौर पर अब काम कर रहा है इक्वल साइन। फ्यूचर की प्लानिंग क्या सोची है कि क्या, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिजायर्स हैं इक्वल साइन को लेकर आप? यदि मैं सपनों की बात करूं तो भारत में ना एक पिन कोड का सिस्टम होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इक्वल साइन भारत के सभी पिन कोड तक पहुंच जाए। क्या बात! ये हमारी कोशिश है, और अभी तक हम बहुत कम पिन कोड तक, 6 पिन कोड तक ही पहुंच पाए हैं। हमारी कोशिश यही है कि भारत के जितने पिन कोड हैं हर जगह पहुंचा जाए, हमारा प्रेजेंस हो, एंड उन सभी बच्चों को जिनको वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है या बहुत कॉस्टली मिल पा रहा है, उनको सस्ते रेट पे और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाएँ। अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, बट हमारी पूरी टीम पूरा एफर्ट लगा रही है ताकि धीरे धीरे हम एक्सपेंशन करें, और पहले नॉर्थ इंडिया से शुरू करें, साउथ इंडिया तक जाएं, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, पूरे भारत में फैलें। और आपको बता दूं कि भारत के बाहर बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, मेरे साथ तो बहुत बच्चे कनेक्टेड हैं जो कुवैत में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, शारजाह में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, बट वहाँ पे CBSE बोर्ड पढ़ते हैं। उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है NCERT सिलेबस को कंप्लीट करना। तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी वो फैसिलिटी मिले जो दुबई, शारजाह, कुवैत और अलग अलग उन कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, बट CBSE का जो माहौल भारत में है वो माहौल उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उसी तरीके का कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए भी हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, और ऑनलाइन मैथ्स की टीम स्पेशली इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, जिससे कि उन बच्चों को भी वो फैसिलिटी मिल पाए। तो मतलब ये है कि अभी इक्वल साइन का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्लानिंग जो है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ देश के कोने कोने में पहुंचना भी है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इक्वल साइन देश के कोने कोने में पहुंचे, ताकि हर वो आदमी जो शिक्षा से वंचित है उसको शिक्षा मिले, लेकिन एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छे मेंटोर के द्वारा शिक्षा मिले, विश्वजीत जी के द्वारा शिक्षा मिले, ताकि वो लोग भी मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स की बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। लास्ट में एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, और मैथमेटिक्स लवर्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं बस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पेरेंट को देना चाहूँगा कि पेरेंट अपने बच्चों के मार्क्स के पीछे नहीं मत भागें। बहुत सारे पेरेंट कहते हैं कि बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट उसकी बारीकी को नहीं समझते हैं कि वो पढ़ रहा है, बट क्या वाकई वो पढ़ रहा है। कुछ बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ नोट बना रहे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम एज ए पेरेंट ये समझने की कोशिश करें कि वो बच्चा किसी विषय को समझ पा रहा है कि नहीं। वो नंबर ला रहा है या नंबर नहीं ला रहा है, वो सेकेंडरी है। बीच में एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, मुझे एग्जैक्ट मूवी का नाम याद नहीं है, उसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा जिसके पास एक अलग स्किल था, तारे जमीन पर, हाँ, तो मैंने देखी है। खैर वो एक स्टोरी थी, बट हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जिनका स्किल कुछ और है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पढ़ाई में बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हो, लेकिन उनके अंदर कुछ और स्किल हो। तो हमें एज ए पेरेंट पहले ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर स्किल क्या है, क्या वो वाकई मेहनत कर रहा है।
यदि वो मेहनत नहीं कर रहा है तो क्या उसको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसको ठीक किया जाए। उसके मार्क्स के ऊपर यदि उसको प्रेशर बनाया जाएगा तो वो फैक्ट्री हो जाएगी और बच्चे का दिमाग प्रेशर कुकर हो जाएगा और बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो पेरेंट के लिए है कि आप उसको माइन्यूटली देखें, केवल ये नहीं देखें कि कितने घंटे पढ़ रहा है, आप ये नहीं देखें कितना परसेंटेज मार्क्स ला रहा है, आप ये देखें कि वो सीख पा रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टूडेंट से मेरा कहना यही है कि आप यदि किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप क्लास 5 में हो, 6 में हो, 9th में हो, 11th किसी भी क्लास में हो, आपको सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, आपको बुक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको यदि आपने किसी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो उस चैप्टर के ऊपर किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। आजकल बोर्ड के पैटर्न काफ़ी चेंज हो गए हैं, आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, सस्टेन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका सारे एग्जामिनेशन में अलग है और वो आपसे तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप उसको सीखोगे। यदि आप उस सेट पैटर्न के क्वेश्चन करके चले जाओगे, हो सकता है इससे थोड़े बहुत आपके नंबर आ जाएं, बट कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत आगे दिक्कत आएगी। तो एज ए स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट को सीखने फोकस करना है और मैं यही सभी स्टूडेंट को, भारत के सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा। बेसिकली बहुत अच्छी बात करी। अक्सर हम लोग अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, तुम पढ़ो, तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, तुम्हारे 98, एक स्टूडेंट जिसके 98% मार्क्स आए हैं तो उसको पेरेंट्स कई बार यहाँ तक भी मैंने कहते हुए सुना, तुम्हारे 99 क्यों नहीं आए, तुम्हारे 100 क्यों नहीं आए। तो ऐसा प्रेशर पेरेंट्स का अपने बच्चों पर बनाना ठीक नहीं है। हमें बेसिकली उनके टैलेंट को समझना है, हमें बेसिकली ये देखना है कि वो बच्चा चाहता क्या है, उसकी हॉबीज कहाँ पे आती हैं, या अगर वो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों से, तो उस सब्जेक्ट के लिए उस बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। जो शायद विश्वजीत जी की क्लासेस के अंदर बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स या और जो सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं उस चीज़ को लेकर एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। बेसिकली सर देखिए इसमें क्या है, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। मिश्रा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, अनवर जी का लड़का, वो ये बहुत ज्यादा है आजकल। ये कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। हाँ। आप अपने आप से compete करो। आपका पिछले बार कितना आया था, अच्छा इतना मार्क्स आया था, इस बार उससे बेहतर होना चाहिए। तो आपका एक स्टूडेंट का कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, उस स्टूडेंट का कंपटीशन किसी और से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका लाइफ 15-18 साल की जिंदगी जो उसने जी है, उसमें बहुत सारे जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा, लाइफस्टाइल अलग होगा, सीखने का तरीका अलग होगा, रिसोर्सेज अलग होगा। दूसरा स्टूडेंट सेम कैसे हो सकता है? तो किसी भी स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, उसका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। यदि ये एज ए पेरेंट या स्टूडेंट समझ गया तो मुझे नहीं लगता है कि सक्सेस करना कोई बड़ी बात है, कोई भी स्टूडेंट सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही है। आपको कंपेयर करना है अपने आप से, ना कि दूसरों से, क्योंकि दूसरों ने आपको कुछ नहीं दे रहा है। सक्सेस होंगे तो आप होंगे। इसलिए पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाकर उसको मोटिवेट करें कुछ अच्छा करने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें। बहुत मज़ा आया आज की बात करने से। विश्वजीत जी के साथ आज जो हमने बातें की हैं बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत नॉलेज वाली थी, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है इस चीज़ में कि हमारा देश जो टैलेंट से भरा हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों के टैलेंट को थोप देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो उनके अंदर टैलेंट है वो नहीं पहचानते, जो समाज में चल रहा है, भेड़ चाल जो चल रही है वो थोप देते हैं, और वो बच्चा उस प्रेशर में प्रेशर कुकर की तरह काम करता रहता है। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा और अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने, और इक्वल साइन में विश्वजीत जी की क्लासेस जरूर लें। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन मैथमेटिक्स इनका यूट्यूब चैनल और ऐप भी है, ज़रूर एक बार वहाँ पर विजिट कीजिए, देखिए आपके बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और अपनी नॉलेज से दूसरों को सराबोर करने के लिए बहुत अच्छी बातें और बहुत ज्ञान की बातें आपने बताई हैं। दिल खुश हो गया, और मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि जो मेरे दर्शक होंगे वो भी आपको थैंक यू कर रहे होंगे अच्छी नॉलेज देने के लिए, और वो ज़रूर आपका यूट्यूब चैनल भी विजिट करेंगे और वो आपकी मोबाइल ऐप को भी देखेंगे और ज़रूर वहाँ से नॉलेज भी लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को इनका यूट्यूब चैनल ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है।
धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज इनवाइट किया इस शो में। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।